हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। अब मैं आपसे खुल के बात कर सकता हूँ, चाहे मुझे आपसे ऐसे बात करनी हो या फिर मुझे आपसे ऐसे खुले में बात करनी हो या फिर मुझे आपसे इस तरीके से बात करनी हो या फिर मुझे आपसे दूर खड़े होकर के बात करनी हो, क्योंकि हमने खरीदा है ये वाला नया वायरलेस माइक। इस माइक को लेने के बाद ना ही कोई उलझन और ना ही ऐसे कोई तारों की झंझट। 500 रुपए का माइक है, ऐसे थोड़ी फेंक दूंगा भाई, ये भी काम आता है। बात तो सही है। ये है गोडॉक्स WEC किट 2। तो आप एक काम करो, मेरे साइड में आके बैठो, मैं आपको यहाँ बैठा करके तरीके से दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें निकलती हैं, क्या क्या अगर आप खरीदोगे इस वाले माइक को तो क्या क्या आपको मिलेगा। तो ये रहा हमारा डब्बा। तो फटाफट खोलते हैं इसको। केस मिलता है बड़ा प्यारा सा और कुछ कागजात जो किसी काम के नहीं है। तो इसकी क्वालिटी मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है, मतलब कैरी स्ट्रैप दे रखा है इसमें, आप इसको ऐसे करके टांग के ले जा सकते हो। तो ओपन करते के साथ ही यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई मिलेंगी कि माइक का केस मिलता है। इसके अंदर माइक रखे हुए हैं, यहाँ पर 2 विंड स्क्रीन्स, TRS to TRRS कन्वर्टर, TRS to TRS अडेप्टर, टाइप A to टाइप C केबल, कुछ इस तरीके से इसमें ये सारी चीजें निकलती हैं। सबसे पहले ना मैं काम करते हैं, जो इसका कैरी केस है ना, जो इसके साथ में आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा ब्लैक और गन मेटल का फिनिश मिलता है एंड बड़ा है ना पॉकेट फ्रेंडली सा है। तो मैं यूं बड़े आराम से पॉकेट में रख के कहीं भी ले जा सकता हूँ, कहीं भी आराम से यूं निकाल करके ये केस से निकालूंगा, ऐसे माइक वगैरह निकाला और फटाफट से यहाँ कॉलर पे कुछ इस तरीके से लगाया और आप लोगों से मैं बात कर सकता हूँ। या फिर मान लो अगर आप अपने लिए खरीद रहे हो तो आप भी ये चीज कर सकते हो कि आप कहीं घूम रहे हो, आप ब्लॉग करना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से ना बड़ा पॉकेट फ्रेंडली इस केस को यूज कर सकते हो। एंड इसमें ना आपको 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर रखा हुआ मिलता है। यहाँ पर LED लाइट्स वगैरह जलती है, कुछ ऊपर थोड़ा बैटरी परसेंटेज दिखाई देती है, वो दिखाई देती है इसके केस की। एंड कुछ इस तरीके का दिखता ही है, काफी ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी है जो कि मेरे को बढ़िया लगी। 10,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के हिसाब से बताऊं ना तो उसके मुकाबले दुगनी बिल्ड क्वालिटी इसमें मिल रही है। काफी अच्छी क्वालिटी है जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई। लाइट वेट सा है, ज्यादा से ज्यादा हद से ये 100 या 120 ग्राम का होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है ना वो तकरीबन 24 घंटे का मिलेगा। जो इसके दोनों ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर है ना, उसको आप 2 बार चार्ज कर पाओगे बिना इस चार्जिंग केस को चार्ज किए। आप लगातार तकरीबन 24 घंटे तक इसको यूज कर पाओगे। गाइस आपको पता है मुझे ना नेचर से जुड़ना इतना ज्यादा पसंद है कि मैं ज्यादातर अक्सर ट्रिप्स पे जाता हूँ, पहाड़ों में जाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं इस माइक को भी लेकर के गया था वहाँ पे और मैं वहाँ घूमा भी, बहुत एक्सप्लोर किया। बट मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज आप देख रहे हो ना मैं ऐसे बाहर आउटडोर में बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ। सो मेरा मन था कि मैं ऐसे बाहर जाऊँ, थोड़ा सा ग्रीनरी वगैरह में जा करके बैठूं और फिर आपसे बात करूं। अब जो हम बात करने वाले हैं ना वो है हमारे रिसीवर के बारे में। जो इसका रिसीवर है ना वो अब इस टाइम मेरे कैमरे पे लगा हुआ है। उससे क्या होता है कि जब हम रिसीवर अपना वहां पे लगाते हैं, कैमरा से कनेक्ट करते हैं और मेरा वायरलेस माइक यहाँ लगा हुआ है, तो वो ट्रांसमीटर कनेक्ट होता है उसके साथ एंड वायरलेसली मेरी ऑडियो वहाँ कैप्चर होती है। अभी भी मैं आपसे आराम से 50 to 60 मीटर्स अवे बैठा हुआ हूँ, मतलब 50 से 60 मीटर दूर बैठा हुआ हूँ एंड यहाँ बैठ करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मेरी आवाज कितने अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी। वायरलेस माइक का यही फायदा होता है, आप कितनी भी दूर बैठ जाओ आप बड़े आराम से जो है ना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड जो इसका रिसीवर है ना वो भी बड़ा लाइट वेट है, आप उसको कैमरा के ऊपर लगाओ या आप अगर आप पॉकेट में ऑफ करके या नॉर्मली रखना चाहते हो तो बड़े आराम से रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी ये वाला जो केस है ना इसके अंदर भी रख सकते हो। उसमें ना आपको टोटल 3 बटन मिलते हैं जिससे आप एक में पावर ऑफ ऑन कर पाओगे एंड जो बाकी के 2 बटन मिलते हैं ना उनसे आप पेयरिंग कनेक्ट कर पाओगे एंड जो दूसरा बटन है उससे आप इसके मोड्स चेंज कर पाओगे। मोनो स्टीरियो में जो वो दोनों बटन है ना उनसे आप इसकी जो ऑडियो है ना वो माइनस एंड प्लस भी कर सकते हो। ईच प्रेस पे जो है ना कम से कम -3 dB तक की इसकी ऑडियो कम बढ़ती होती है। ऐसे 3 स्टेप्स होते हैं, 1 2 3। सो फर्स्ट स्टेप पे 3 dB कम होगा, फिर दूसरे स्टेप पे 3 dB और कम हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 6 dB कम हो जाएगा। एंड जो इस पूरी वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ना वो इस वायरलेस माइक से रिकॉर्ड हो रही है। सो गाइस हमने रिसीवर के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे हमारे ट्रांसमीटर के बारे में। लकीली मेरे पास 2 ट्रांसमीटर है। सो आप देखोगे ना ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे इसका केस हो, चाहे ये रिसीवर हो, चाहे ये ट्रांसमीटर हो, सबका डिजाइन बिल्कुल सेम सही है। मतलब पूरा ब्लैक कलर की बॉडी है एंड ब्रांडिंग हर जगह भरी पड़ी है गोडॉक्स की। एंड ऊपर की तरफ से देखोगे ना एक गन मेटल सा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। इसमें ना आपको टोटल 2 बटन मिलते हैं दोनों ही ट्रांसमीटर्स में अलग अलग। सो एक होता है DNR मतलब नॉइस कैंसिलिंग को ऑफ करने के लिए, एक होता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए। जो रिसीवर है ना उस पर आपने देखा होगा 3 LEDs जलती है, मतलब अगर आप मोनो मोड पे डालते हो तो ब्लू लाइट हो जाती है, आप स्टीरियो मोड पे डालते हो तो नॉर्मल ग्रीन लाइट हो जाती है। एंड यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा ये ट्रांसमीटर है ना उसका नॉइस कैंसिलिंग ऑन करते हैं ना उस टाइम पे इसकी लाइट ऑरेंज हो जाती है, वैसे ग्रीन रहती है। आपने नॉइस कैंसिलिंग ऑन करी और इसकी लाइट जो है ऑरेंज हो गई तो समझ लेना कि आपका जो ट्रांसमीटर है ना वो नॉइस कैंसिलिंग ऑन करके आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। एंड जो ये तीनों ही ट्रांसमीटर या रिसीवर है ना सबको आप इंडिविजुअली चार्ज भी कर सकते हो टाइप C पोर्ट से। अब जो हम टेस्ट करने वाले हैं ना वो है नॉइस कैंसिलिंग। वैसे जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ उतने टाइम से, मैंने तकरीबन 1.5-2 महीने से इसको यूज कर रहा हूँ, सो मुझे कहीं भी ऐसी जरूरत नहीं लगी कि मुझे नॉइस कैंसिलिंग ऑन करके ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। बट फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए एक बार करके दिखा देता
देता हूँ। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं नॉइस कैंसिलिंग ऑफ करके बात कर रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, अभी ना एक बार बिल्कुल शांत हो जाऊँगा, फिर आपको एनवायरनमेंट की आवाज़ सुनाऊंगा कि एनवायरनमेंट में कैसी आवाज़ आ रही है, फिर इसकी नॉइस कैंसिलिंग ऑन कर दूंगा। तो आप लोग ना समझ पाओगे कि नॉइस कैंसिलिंग जब ये करता है तो कितनी हद तक करता है। सो उसके लिए आपको ना हेडफोन ऑन करना पड़ेगा, मतलब आपको हेडफोन लगा करके सुनना पड़ेगा, फिर आप समझ पाओगे कि नॉइस कैंसिलिंग जब ये करता है तो इसमें ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। सो गाइज, अब आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो उसमें क्या है ना, नॉइस कैंसिलिंग ऑन हो चुकी है। सो आप देख सकते हो कि जो एनवायरनमेंट की ऑडियो है वो ऑलरेडी वैसे तो बहुत कम आ रही थी, जितना मतलब एनवायरनमेंट की आवाज़ होती है, चाहे ये नेचर है, जैसे ये यहाँ पीछे इतने सारे लोग घूम रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, या फिर ये एक एनवायरनमेंट होती है ना, एक एम्बिएंट साउंड होता है होती है, या फिर जो बर्ड्स यहाँ पे चहचहा रहे हैं उनकी जो आवाज़ है मेरे बात करते टाइम कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, आप कंपेयर कर पाओगे। ये बर्ड्स मेरे ऊपर से उड़ के जा रहे हैं, ये बोलते हुए जा रहे हैं। सो ये आपको आवाज़ आ रही नहीं आ रही है, आई डोंट नो, मेरे को ये टेस्टिंग में देखना पड़ेगा जब मैं इसकी फुटेज को रिव्यू करूँगा। बट जैसे मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ 1-1.5 महीने से, तो मुझे हमेशा एक अच्छी ऑडियो मिली है, चाहे मैंने नॉइस कैंसिलिंग ऑन करके ऑडियो रिकॉर्ड करी हो चाहे ऑफ करके। और अच्छी बात ये कि ये ना हाई क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड करता है। बट कहीं ना कहीं मुझे एक हल्का सा माइनर सा लगता है कि जब हम नॉइस कैंसिलिंग ऑन कर देते हैं ना, हमारी आवाज़ बिल्कुल हल्की सी, मतलब कुछ 19-20 का फर्क होता है। सो उसमें क्या होता है, हमारी ऑडियो ना थोड़ी सी रोबोटिक सी हो जाती है। अभी आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि हमारी जो ऑडियो है, जो मेरी ऑडियो है वो आपको कैसी आ रही है। गाइज यू कैन सी कि मैं कितनी दूर बैठा हुआ हूँ आपसे। अभी मैं अगर कैमरे से अपना डिस्टेंस बताऊं तो वो 100 मीटर के आसपास होगा। फिरोज भाई काफी दूर बैठे हैं और मैं इस तरीके से ना पत्थर पे चढ़ के बैठा हुआ हूँ। वैसे तो इसका 200 मीटर का डिस्टेंस है, बट इतनी दूर बैठ करके भी बात करूँ सो बड़े आराम से ना वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। गाइज ये एक वायरलेस माइक है और ऐसा नहीं है कि अगर मैं ऐसे दूर खड़े होकर के आपसे बात करूँ या इतनी दूर जा करके बात करूँ या ऐसे मूव करते हुए वायरलेसली आपसे बात करूं तो आवाज़ जो है किसी लो क्वालिटी में या नॉर्मल क्वालिटी में रिकॉर्ड होगी। एंड मैं इतनी दूर खड़े होकर के बात कर रहा हूं तब भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑडियो इसमें जो है ना रिकॉर्ड होगी। और ये जो रिकॉर्डिंग करता है ना वो करता है 16 बिट 48 किलो हर्ट्ज पे, जो कि फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करता है 2.4 गीगा हर्ट्ज की। इसका मतलब ये होगा जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है ना इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो भी ये कैप्चर कर रहा है। जो इसका प्राइस पॉइंट है ना इंडिया में 10 से 11,000 रुपए के बीच में आता है, बट हमने ये 6,500 रुपए में खरीदा है, वो भी दुबई से, क्योंकि हमारी थोड़ी सी महंगी बातचीत है। अच्छा, अगर आप इंडिया में इसको खरीदना चाहते हो तो आप इसको 10 से 11,000 रुपए तक खरीद सकते हो, या फिर आपका कोई दोस्त दुबई जा रहा हो तो उससे मंगवा लेना। एक और ऑप्शन है, आपको 5-5,500 रुपए में यही सेम माइक खरीदना है तो आप वो भी खरीद सकते हो। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो ये डोल वाला वेरिएंट है ना इसका भी दे रखा है। जो बस 5,500 रुपए वाला वेरिएंट है ना उसमें आपको सिंगल रिसीवर और सिंगल ट्रांसमीटर मिलता है, तो आप वो भी खरीद सकते हो। देखो भाई मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, अगर मैं इंडिया में होता, मतलब मेरे को दुबई जाने का ऑप्शन नहीं होता या वहां से मंगवाने का ऑप्शन नहीं होता, तो डेफिनेटली मैं यही वाला खरीदता, सिंगल वाला, जो कि 5-5,500-6,000 रुपए के आसपास आता है। मैंने डुअल वाला वेरिएंट सिंगल वाले के प्राइस पे मंगवाया है 6,500 रुपए में। एंड अगर आपका कोई दोस्त जा रहा है तो उससे मंगवा लो। ऑडियो आप देख रहे हो कि मैं ऐसे करीब आता जा रहा हूँ और ऐसे मूव करते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर एक वायर्ड माइक होता तो मैं ऐसे आवाज रिकॉर्ड नहीं कर पाता। सो ये फायदा होता है एक वायरलेस माइक लेने का। एंड ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे खुले में, इतनी ग्रीनरी में खड़े होकर के बात कर सकता हूँ। अभी तो खैर फिरोज भाई हमारे साथ में, जिनके हाथों में दर्द होने लगा होगा ऑडियो रिकॉर्ड करते करते, बट पैसे किस बात के ले रहे हैं? इसी बात के तो ले रहे हैं, हाथों में दर्द करवाने के। गजब बेइज्जती है। सो कुछ ऐसी इससे जो है ना ऑडियो रिकॉर्ड होती है। बैटरी बैकअप की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो मैंने इसको लास्ट चार्ज किया था ना वो बीर बिलिंग की ट्रिप पे जाने से पहले किया था, तब से लेके अब तक चल रहा है। एंड मैंने इसकी केस पे ना आज बैटरी देखी थी 20% बची हुई है, बट फिर भी आप देखो कि मैं बीर बिलिंग की ट्रिप पे गया, मैंने वहां पर ना काफी ज्यादा ऑडियो इसकी रिकॉर्ड करी, उसके बाद भी इतनी अच्छी ऑडियो इसने रिकॉर्ड कर दी और इतना अच्छा बैटरी बैकअप मेरे को मिल रहा है। सो कुछ इस तरीके से इसकी ऑडियो जो है रिकॉर्ड होती है। तो गाइस मैं काफी देर से यहाँ पे राजघाट पे घूम रहा था और यहाँ पर आपसे माइक के बारे में मैंने काफी सारी आपसे बातें करी, आपको इसके बारे में काफी सारी चीजें बताई। सो ये माइक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड हमारे जो फिरोज भाई है ना जो रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं, उनके ऊपर ना मच्छरों ने भाई जमावड़ा सा लगा लिया है, बहुत सारे मच्छर हो गए, तो मेरे को भी प्रॉब्लम होने लगी थी। सो मैंने सोचा कि फटाफट से वीडियो को कंप्लीट करते हैं और घर की तरफ बढ़ते, नहीं तो ये मच्छर हमें कच्चा चबा जाएंगे। और इस टाइम मैं देख पा रहा हूँ फिरोज भाई में ना बहुत सारे मच्छर घूम रहे हैं। इनकी लंका लग जाएगी। खैर ये तो सारी अलग चीज़ें हैं। सो आपको ये वाला माइक कैसा लगा, आप खरीदने वाले हो या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। एंड आप और कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन सी चीज़ें देखना चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लेना। सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।